Good afternoon, students. In morning class, what we have done? We have done quadratic equation of class 10th CBSE, in which we have covered with a topic basic introduction of quadratic equation, and then we have done with a topic find out the roots of the quadratic equation. And in this method we have done only one method, that is factorization method or splitting the middle term method. But now we'll move to the another topic to find out the roots of a quadratic equation, and the name of that topic is we will use the quadratic method. We'll use quadratic method. Okay, so now we'll move to the another topic to find out the roots of the quadratic equation by using the concept quadratic method. Okay, quadratic method. Now class, in quadratic method, to find out the roots, again there is a equation which is given in the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. अगर इस फॉर्म में है, वेल एंड गुड, हम डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे. बट अगर इस पर्टिकुलर जनरलाइज फॉर्म में इक्वेशन गिवन नहीं है तो हमें उसको विद द हेल्प ऑफ ए मैथमेटिकल मैनिपुलेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा. बट आफ्टर कन्वर्जन प्लीज़ चेक is the degree of x is 2 or no. If it is, then this is the quadratic equation and we'll move to find out the roots of the quadratic equation. But if the degree is other than 2, then this is not the quadratic equation and we cannot imply our method. Okay, now क्वाड्रेटिक मेथड में क्या होता है? दिस इज़ द मेथड विच इज़ यूज टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी इस फॉर्म में गिवन होगी. अब इसमें आपको स्टेप्स कुछ लर्न करने हैं. सबसे पहला स्टेप तो क्या है कि आपकी इक्वेशन इस फॉर्म में होनी चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ठीक है. सेकेंड स्टेप क्या होता है? आप फाइंड करेंगे डिस्क्रिमिनेंट. आप क्या फाइंड करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट. मैं अभी आपको बताता हूँ डिस्क्रिमिनेंट बेसिकली होता क्या है. हमारा जो सेकंड स्टेप होगा डिस्क्रिमिनेंट, और डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला होता है डी. डी का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट विच इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी स्क्वायर माइनस 4ac. यहाँ पे बी क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स वेरिएबल, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स. ए क्या है? कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. और c क्या है? इट इज़ अ कांस्टेंट टर्म. हम क्या करेंगे? जो भी इक्वेशन गिवन होगी उसमें से ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे और इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में हम लिख देंगे और हम क्या कैलकुलेट करेंगे? डी, डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है. अब मैं आपको बताता हूँ डिस्क्रिमिनेंट होता है क्या है. ठीक है. सबसे पहले तो आप ये लर्न कर लो. द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डिस्क्रिमिनेंट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है. अब हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है. क्लास सी, जब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे विद द फॉर्मूला d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हमारे पास तीन केसेस आते हैं. पहला केस क्या होता है? पहले केस में होगा अगर d आपका ग्रेटर देन 0 आ जाता है. d अगर आपका ग्रेटर देन 0 आता है तो आपके जो रूट्स हम फाइंड करेंगे, रूट्स क्या होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट. रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट. ठीक है ना. दो रूट्स आपके निकलेंगे, वो दोनों रियल होंगे और दोनों के दोनों डिफरेंट होंगे. ठीक है ना. अगर एक वैल्यू x की 2 आ रही है तो अदर वैल्यू अदर देन 2 होगी. ठीक है ना. तो वो कब आएगा केस? जब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है. अगर आपके पास d इक्वल टू 0 आता है, अगर आपके पास d इक्वल टू 0 आता है कैलकुलेट करने के बाद, तो आपके रूट्स क्या होंगे? रूट्स आर रियल एंड इक्वल. रूट्स आर रियल एंड इक्वल. रियल एंड इक्वल का मतलब क्या है? रूट्स की एक्स की वैल्यूज रियल होंगी और इक्वल होंगी. अगर एक एक्स की वैल्यू 2 है तो अदर वैल्यू भी क्या होगी? आपकी 2 होगी. ठीक है. फिर थर्ड आता है कि अगर आपकी डी की वैल्यू लेस देन 0 आती है. अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो रूट्स आर नॉट रियल.
रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आपके रियल नहीं होंगे। और इस केस में हम x की वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे, इस केस में हम x की वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे केस में x की वैल्यू क्या आती है, इमेजिनरी। और ये सब हम 11th में पढ़ते हैं, ठीक है। अभी हम को बस इतना पता करना है कि अगर 1 मार्क में क्वेश्चन आया था डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए और नेचर बताने के लिए, तो अगर डी ग्रेटर देन 0 आता है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, डी इक्वल टू 0 आता है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, डी लेस देन 0 आता है तो रूट्स आर नॉट रियल, ठीक है। एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, और वो क्वेश्चन क्या है, 9x² प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0, और मुझे बताने हैं कि इसके जो रूट्स हैं वो आपके रियल हैं, डिस्टिंक्ट हैं, या फिर रियल इक्वल हैं, या फिर आपके नॉन रियल ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। तो हम कैसे पता करेंगे, सबसे पहले मेरा स्टेप क्या होता है कि आपके पास गिवन इक्वेशन किस फॉर्म में होनी चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और अभी हाल फिलहाल अगर हम इस केस को देखते हैं तो यस, ये ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में है, ठीक है ना। अब मैं कंपेयर करके a की वैल्यू निकालता हूँ, तो a की वैल्यू क्या है, इधर x² का कॉफिशिएंट है a, तो इधर x² का कॉफिशिएंट क्या है 9, तो a की वैल्यू क्या हो गई 9। इधर x का कॉफिशिएंट है b, और इधर x का कॉफिशिएंट है 7, है ना, प्लस 7, ठीक है। इधर c हमारी कांस्टेंट टर्म, और इधर क्या है कांस्टेंट -2। मैंने सुबह क्लास में बताया था कि साइन आर ऑलवेज टेकन इनटू कंसीडरेशन। तो पहला स्टेप तो हमारा क्लियर है कि हमने कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू साइड में लिख ली। अब हम कैलकुलेट करेंगे d, और d का फॉर्मूला क्या है, अभी बताया था मैंने आपको, b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। अब देखो हम ये वैल्यूज इसमें पुट करेंगे फॉर्मूले में, b की वैल्यू हमने क्या लिखी 7 और उसका स्क्वायर -4, a की वैल्यू क्या है 9, और c की वैल्यू क्या है -2, c की वैल्यू क्या है -2। अब देखो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, है ना, 7 स्क्वायर इज 49, और इधर -4 × 9 कितना होता है 36, और फिर ब्रैकेट में क्या है -2, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 49 माइनस 36 इंटू -2 प्लस 72, और 49 प्लस 72 क्या होता है 121। अब यानी कि मेरी d की वैल्यू क्या आ गई 121। इसका मतलब क्या है, d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, d इज ग्रेटर देन 0, और अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स क्या होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब हमें रूट्स फाइंड करना आता ही है, ठीक है ना, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में किया था, लेकिन यहाँ पे रूट्स फाइंड करने का मेथड अलग है, मैं आपको बताऊंगा। पहले हम एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं डी फाइंड करने के, ये वाला क्लियर है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, another example to calculate the d. Let us take 6x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हमें इसका रूट्स का चेक करना है, तो हमें डिस्क्रिमिनेंट मेथड लगाना पड़ेगा। अब डिस्क्रिमिनेंट मेथड में सबसे पहले हम a की वैल्यू कंपेयर कर लेते हैं, क्या होती है 6 हो गई, यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैंने आपको मॉर्निंग में बताया था, जब x के साथ कोई भी आपका कॉफिशिएंट गिवन नहीं है, यानी कि वो क्या है 1, x या x² के साथ अगर कॉफिशिएंट गिवन नहीं है तो वो क्या है 1, और अगर ऐसे लिखा है -x तो यानी कि x का कॉफिशिएंट क्या है -1, ठीक है। और इधर c की वैल्यू क्या हो गई -2। तो सबसे पहले तो हमने a b और c की वैल्यूज़ लिख ली, ठीक है। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे d क्या होता है आपका b² माइनस 4ac। अब b की जगह क्या आएगा 1 का स्क्वायर लिख देंगे, -4, a की वैल्यू क्या है बेटा 6 है, c की वैल्यू क्या है -2, इधर 1 का स्क्वायर 1 माइनस 6 इंटू 4 24 इंटू -2, ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 24 इंटू 2 क्या होता है 48, और 1 प्लस 48 49, यानी कि इधर भी d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई। तो रूट्स क्या होंगे आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स क्या होंगे आपके रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो आई होप आपको डी कैलकुलेट करना आगे कैसे करते हैं, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं बेटा, डी फाइंड करते ही हमें पता चल गया। अब देखो आप नेक्स्ट फॉर्मुलेज लर्न करो, डी तो आपको लर्न हो गया, डी इज इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है, डी होता है डिस्क्रिमिनेंट जो कि नेचर ऑफ रूट्स बताता है, ठीक है ना। अगर एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा फैक्टर है जो नेचर ऑफ रूट्स को बताता है, तो वो कौन सा है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। अब देखो अगर डी ग्रेटर देन 0 है, अगर d ग्रेटर देन 0 है तो हमें जब रूट्स फाइंड करने हैं तो वो रूट्स क्या होंगे
एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। आज आप ये फॉर्मूला लर्न कर लो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, अगर d इक्वल टू 0 है तो मैंने आपको बताया था कि अगर d इक्वल टू 0 होता है यानी कि रूट्स आपके रियल और इक्वल हैं, तो उस केस में हमें बस ये याद रखना है x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है, और तीसरा केस क्या था, अगर d लेस देन 0 है, और अगर d लेस देन 0 है तो हम रूट्स क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? नो, हम रूट्स कैलकुलेट नहीं करेंगे। ये चीज़ आपको लर्न रहेगी, वी कैन नॉट कैलकुलेट द रूट, नो रियल रूट्स। आप बस लिख देना नो रियल रूट्स। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। तो आपको बस क्या करना है, अगर ये कंडीशन आ जाती है तो आपको रूट्स इस मेथड से फाइंड करने हैं, अगर ये कंडीशन आ जाती है तो आपको रूट्स इस मेथड से फाइंड करने हैं। अब अपन दोनों का एक ही एग्जांपल ले लेते हैं, और इस बार थर्ड वाला केस तो आपका एक एक्सेप्शनल केस है कि अगर d लेस देन 0 है तो हमें रूट्स कैलकुलेट ही नहीं करने हैं, क्योंकि उसके इमेजिनरी रूट्स होते हैं। और अगर आप क्लास 11th में मैथ सब्जेक्ट लेते हो तो हम आगे पढ़ेंगे, अदरवाइज हमारी लाइफ में इसका कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है ना। नाउ टेक वन एग्जाम्पल टू कैलकुलेट द रूट्स। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। यस, या फिर हम वही एग्जाम्पल ही सॉल्व कर लेते हैं जो भी हमने लिया था पहले, 9x² प्लस 7x माइनस 2 वाला। ठीक है, हमने एग्जाम्पल में क्या लिया था, 9x² प्लस 7x माइनस 2। यस, ये हो गया आपका एक एग्जाम्पल मैंने लिया, 9x² प्लस 7x माइनस 2 इक्वल टू 0। और इसका हमने d कैलकुलेट किया था ना बच्चे, क्या कैलकुलेट किया था, d की वैल्यू 121, और ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अब मैंने आपको बताया था जब भी ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, और उसके लिए फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अब देखो अंडर रूट डी कैलकुलेट करना है, तो अंडर रूट डी की वैल्यू क्या है, 121, और अंडर रूट 121 क्या होता है, 11। अंडर रूट 121 क्या होता है, 11। ठीक है, और b और a की वैल्यू तो हमें पता ही है ना। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस b की जगह क्या आ जाएगा, 7, क्योंकि कंपेयर करने पे b क्या है, कॉफिशिएंट है x का, कॉफिशिएंट है x का, तो b की वैल्यू क्या हो गई, 7, प्लस माइनस अंडर रूट डी की जगह हमने क्या लिखना है, 11, क्योंकि हमने यहाँ पे साइड में सॉल्व किया तो ये क्या आ जाएगा, 11 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, 9, 2a है ना, 2 इंटू ए, 2 इंटू 9। तो ये क्या हो जाएगा, देखो x इज इक्वल टू माइनस 7 प्लस माइनस 11 अपॉन 2 इंटू 9 क्या होता है, 18। ठीक है ना। तो अब x की दो वैल्यू आ जाएंगी बेटा, कैसे आ जाएंगे, देखो -7 और एक बार हम करेंगे उसमें +11, तो -7 + 11 क्या होता है बताओ, इसको हम लिखेंगे -7 + 11 अपॉन 18, और एक x की वैल्यू क्या आएगी, -7 -11 है ना अपॉन 18। तो देखो x की वैल्यू 11 - 7 क्या होता है, 4 अपॉन 18। तो ये हो जाएगा आपका 2 2 = 4, 2 9 = 18। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं ना रैशनल नंबर को। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/9। एक वैल्यू तो 2/9 आ गई, दूसरी क्या हो जाएगी, -7 - 11 क्या होता है, -18 अपॉन 18। तो 18 से 18 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -1। तो अपने पास दो वैल्यूज़ आ गई, एक तो आ गई -1, एक आ गई 2/9। तो ये वैल्यू तो हो गई अल्फ़ा की, और ये वैल्यू हो गई बीटा की। तो ये दूसरा मेथड है रूट्स को फाइंड करने का। पहले हम डी फाइंड करेंगे जिससे हमें रूट्स का नेचर पता लगेगा, और उसके बाद हम एक्स की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे, मतलब हम रूट्स फाइंड कर लेंगे। और यहाँ पे रूट्स दोनों अलग अलग आ रहे हैं, दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। क्यों है, क्योंकि डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 थी, और जब डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। देखो बोथ नंबर्स आर रियल और दोनों आपके डिफरेंट है, तो डिस्टिंक्ट हो गया। ठीक है, अब हम एक और केस लेते हैं, x², राइट डाउन, x² प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 1, b की वैल्यू क्या है, 5। कंपेयर करने पे आ रही है ना, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5, और c की वैल्यू भी क्या आ रही है, 5। तो हम d फाइंड कर लेते हैं, d क्या हो जाएगा आपका, b² माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या है, 5 का स्क्वायर कर देंगे, -4। a की वैल्यू क्या है, 1, c की वैल्यू क्या है, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, -5 4 = 20। d की वैल्यू क्या आ गई, 5, विच इज़ ग्रेटर देन 0, विच इज़ ग्रेटर देन 0। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
है ना। फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये क्वेश्चन है, इसके हमें रूट्स फाइंड करने हैं। रूट्स फाइंड करने हैं कौन से मेथड से करने हैं, क्वाड्रेटिक मेथड से करने हैं। ए की वैल्यू हम कंपेयर कर लेंगे 1 आ रही है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो मैंने आपको बताया था जब भी कोई नंबर गिवन नहीं होता तो हम वहाँ पे 1 लेते हैं, ठीक है। एक्स का कोफिशिएंट इधर 5 है, तो बी की वैल्यू 5 हो गई, सी की वैल्यू 5 हो गई। ये फॉर्मूला हमने अभी लर्न किया था थोड़ी देर पहले, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी ए और सी उसके अंदर हमने लिख दिया 25 माइनस 20 क्या हो गया 5, ठीक है। अब हमारा सेकंड केस क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो अपने पास फॉर्मूला है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, है ना। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस, बी की जगह क्या आएगा बताओ 5, प्लस माइनस अंडर रूट डी की जगह, अंडर रूट डी की वैल्यू क्या है 5। देखो अंडर रूट 5 तो अपन नहीं कैलकुलेट कर सकते, ये पॉइंट्स में आता है 2 पॉइंट समथिंग, तो इसको एज इट इज़ रहने दो। और 2 ए की वैल्यू क्या है 1, तो 2 इंटू 1 2 हो गया। तो एक वैल्यू तो आ जाएगी -5 प्लस रूट 5 अपॉन 2, और एक वैल्यू आ जाएगी -5 माइनस रूट 5 अपॉन 2। इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, दिस इज योर आंसर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, येस और नो। नाउ मूव टू द अदर टॉपिक, और विल टेक वन अनदर क्वेश्चन इन विच द डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव। ओके, एक ऐसा केस भी ले लेते हैं। तो आप एक क्वेश्चन लिखो, 25 एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 7 इक्वल टू 0। मुझे इसके रूट्स फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक मेथड से। तो क्वाड्रेटिक मेथड से अगर मुझे रूट्स फाइंड करने हैं तो सबसे पहला केस क्या होता है बेटा मेरा, बताओ। सबसे पहला केस होता है हम डी फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो हम इसमें डी फाइंड करेंगे, डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अपन ने 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस में कर लिए हैं, तो आपको डायरेक्ट पता लग सकता है बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे 20, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 20 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है बेटा 25, सी की वैल्यू क्या है 7। अब मुझे बताओ 20 का स्क्वायर क्या होता है, 20 इंटू 20 400, है ना, माइनस 4 इंटू 25 100, 100 इंटू 7 700। अब 400 माइनस 700 क्या होता है -300, और -300 क्या है आपका लेसर देन 0। और मैंने आपको क्या बताया था, जब भी डी की वैल्यू 0 से छोटी होगी, लेसर देन 0 होगा, तो वो क्या होते हैं आपके नो रियल रूट्स। ऐसे केस में हम एक्स की वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे, बस हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे। ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क में आ जाते हैं, ठीक है। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, येस और नो। ओके, now we'll take another example so that your concept will become more clear. In that case let us take a question in which the value of d is 0. Okay, take one more example before it. x square plus x plus 1 equal to 0. Solve it. आपको सिर्फ इतना बताना है कि d क्या आ रहा है। ओके, तो d क्या होगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है आपकी 1, c की वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, ये हो जाएगा -3, यानी कि d लेसर देन 0। इट मीन्स रूट्स आर नॉन रियल, रूट्स आपके रियल नहीं हैं, ठीक है ना। वी कैन नॉट फाइंड द रूट्स। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, येस और नो। ओके, now class will take one another question of, or we can say this question belong to the application of the nature of roots, ठीक है। अब अपने पास क्या क्वेश्चन है, अपने पास क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, प्लीज राइट इट डाउन। फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the given equation has real and equal roots, ठीक है। और अब इक्वेशन क्या गिवन है हमारे को, इक्वेशन गिवन है लेट्स से 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस k इज इक्वल टू 0। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप प्लीज़ ये क्वेश्चन लिख लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसके लिए ये जो इक्वेशन गिवन है, इसके रूट्स क्या हैं रियल एंड इक्वल।
रियल एंड इक्वल, प्लीज फोकस दिस पर्टिकुलर कंडीशन, रियल एंड इक्वल। रियल और इक्वल का मतलब क्या है, इज गिवन इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल होगा, जीरो, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था अगर डी ग्रेटर देन जीरो होता है तो ही आपके रूट्स रियल और इक्वल होते हैं। लेकिन इसने अपोजिट वे में दिया है, उसने अपोजिट वे में क्या दिया है कि रियल और इक्वल रूट है। तो हमें पता है रियल और इक्वल रूट कब होते हैं, जब डी इक्वल टू जीरो होता है। तो हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे के की वैल्यू फाइंड करने के लिए। आई होप टिल द टाइम आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ और मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले तो मैं इक्वेशन ही लिख देता हूँ। अरे यार ये ब्रश का क्या सीन है। यस, 2x² माइनस 10x प्लस के इक्वल टू ज़ीरो। और अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू क्या है बेटा बताओ, -10 है, और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, के। सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, के, और हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है, यस और नो। अब हमारे पास केस क्या गिवन है कि जो रूट्स हैं वो रियल और इक्वल हैं। हमारे पास रूट्स क्या है, रियल और इक्वल, और रियल और इक्वल के लिए हम क्या कंडीशन यूज़ करेंगे, डी इक्वल टू ज़ीरो। डी क्या होता है, b² माइनस 4ac इक्वल टू ज़ीरो। तो b की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पे, -10 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है 2, सी की वैल्यू क्या है के इक्वल टू ज़ीरो। -10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है, -4 इंटू 2 8, 8 इंटू के 8k इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अब क्या होगा 100 -8 के अगर मैं इधर राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूँ तो साइन चेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएगा 8k प्लस ज़ीरो, और ज़ीरो अगर हम किसी में भी ऐड करते हैं तो नंबर रिजल्ट आपका नंबर इटसेल्फ रहता है। तो 100 इज इक्वल टू 8k। नाउ 100 8 आ जाएगा डिनोमिनेटर में 100 के साथ इक्वल टू के, तो ये हो जाएगा 4 टू ज़ा 8, 4 टू ज़ा 8, 4 5 ज़ा 10, क्योंकि 4 इंटू 25 100 होता है, यानी कि के की वैल्यू क्या आ गई 25/2। इस टाइप के क्वेश्चन आपके CBSE में 3 मार्क्स के आते हैं, ठीक है ना। वो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं देगा, वो एप्लीकेशन पे आपको क्वेश्चन देगा कि के की वैल्यू फाइंड करो जबकि आपके गिवन इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, रियल और इक्वल। के की वैल्यू फाइंड करो जब आपके गिवन इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन प्लीज़ आप प्रैक्टिस कीजिए, NCERT में गिवन है, RD शर्मा में गिवन है, एंड आई होप टुडेज लेक्चर विल beneficial to all of you. Okay, will clear your doubts as well. So thank you so much, we'll see you tomorrow now.